मुर्दे का सौदा करते हैं, वो हमारी कस्टम परंपरा हो सकती है, वो पूरे देश में है, हमारे आपके कोरोना में नहीं है। लेकिन जो आपकी जमीन जा रही है, आपकी जमीन का सौदा हो गया है, आपको बेघर कर दिया जाएगा, आपकी संस्कृति से खत्म कर दिया जाएगा, आपकी बोली भाषा खत्म कर दी जाएगी, आपके संवैधानिक हक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, तो कहां जाके मोताना लोगे? ये समझो मेरे भाई, कहां जाओगे मोताना लेने के लिए? आपको मोताना लेना है, मैं मना नहीं करता, लेकिन मोताना राजस्थान सरकार से लेना है कि हमारी जमीन नहीं देंगे आप लोगों को, यह आप लोगों को तय करना होगा। किसको पूछ के जमीन हमारी ये ले ली भाई? कौन से सरपंच से पूछा? कौन से मेंबर से पूछा? कौन से पंचायत समिति सदस्य से पूछा? कौन से जिला परिषद से पूछा? और कौन से एमएलए से पूछा? कौन किस किसने साइन करके दिया? लास्ट साल नालायकों को हम जूता मारते हैं उसके ग्राड़ के पीछे। देखो, मैं अब शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन गुस्सा आता है। ये राजू भाई सिरोही आए, हमारे पास में रोए कि मैं मर रहा हूं, मेरे गांव वाले मर रहे हैं, मेरे 18 गांव की जमीन जा रही है। हमने उनको आश्वासन दिया था कि हम लोग आएंगे, आप घबराना मत। ये आदमी सिरोही आया कार्यक्रम में, ये आदमी बेड़ेश्वर कार्यक्रम में आए, ये आदमी प्रतापगढ़ आए, उदयपुर आए, बिल प्रदेश का जहां जहां कार्यक्रम हुआ वहां पर निवेदन करने के लिए आए कि नहीं आपको आना होगा। हमने कहा हम आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, और आदिवासियों को जो नहीं जग रहे हैं उनको जगाने का काम करेंगे। लेकिन यहां पे जितने भी लोग आए हैं, आप लोग तय कर लो। मैंने पहले ही बोला है, कौन से सरपंच ने साइन करके दिया प्रस्ताव के अंदर, उसका नोटिस निकालो। उसका नोटिस निकालने के बाद में उसने अगर लिख के दिया है तो हम लोग सारे 18 गांव के लोग नोटिस निकालेंगे उस सरपंच के विरोध में कि आप लोग सबसे पहले विस्थापित हो जाओ, खाली करो जगह यहां से। यह प्रस्ताव आपको लेना होगा। दूसरा, अगर किसी वार्ड पर्सन ने भी साइन किया है, पूरी कोरम ने साइन किया है, तो पूरे 18 गांव के लोग मिलकर साइन करेंगे, सारी सारी कोरम को आउट करने का काम करेंगे। विस्थापन क्या होता है तुम्हें खबर नहीं? विस्थापन हो क्या है? अरे भाई खबर नहीं, बेनन खबर नहीं, अरे भाई खबर नहीं। विस्थापन ना मतलब एम था जो कि कोई भी आदमी तुम्हारे घेर थकी तमन बाहर तक काटी दे, जाओ भाई आ घेर थक खाली करो, मिल दौड़े यार, घर से घर खाली करो, इस घर में नहीं रहना है, पशु पक्षी नहीं रखने, ढाढ़साला नहीं रख भाई, जमीन में खेरना नहीं है, आप जाओ, जहां रहना वहां जाके रहो। और फिर आपको मजबूरन आपका घर छोड़ना पड़ेगा। आपको उदयपुर के पास में जाके, गंदी नाली के पास में जहां टट्टी पेशाब जाता है वहां जाके रहना पड़ेगा, तंबू तान के रहना पड़ेगा। तब बच्चों को कहां पढ़ाओगे? कौन से घर में सोओगे? कहां जाओगे? यह विस्थापन होता है। विस्थापन का दंश हमने डूंगरपुर वालों ने भी झेला है, बांसवाड़ा वालों ने भी झेला है, आपके कोटावाड़ा ने झेला है। पूरे देश के आदिवासी आज विस्थापन का दंश झेल रहे। वो घर से बेघर हो गए। सरकार ने उनको कहा कि हम आपको जमीन देंगे, घंटा ही नहीं दिया उन लोगों को, कुछ नहीं दिया, घंटा भी नहीं दिया। उन्होंने कहा हम आपको पक्का मकान देंगे, कुछ नहीं दिया। उन्होंने विस्थापन कॉलोनी बनाई, उस कॉलोनी के ऊपर भी चोरी हो गई। मंत्री, नेता, सेता सारे मिलके जमीन खा गए। आज तक वो लोग रो रहे हैं, छाती कूट रहे हैं कि हमारा जमीन हमको दो, हम विस्थापन हो गए। आपके कनाडा के लोग प्रतापगढ़ में जाके रह रहे हैं, उनको आज तक जमीन का पट्टा नहीं मिला है। आपका बांसवाड़ा के लोग गुना जिले में जाके रह रहे, मध्य प्रदेश में 300-400 किलोमीटर, जिन्हें बोली भाषा वहां की अलग है, समझ में ही नहीं आती है, वहां शादी ब्याह का भी चक्कर पड़ता है। ऐसे ऐसे लोगों को विस्थापन का दंड झेलना पड़ रहा है। अगर मान लो आपको यहां से डैम बन गया और आपको यहां से कहा खाली करो, तो कहां जाओगे आप लोग? कोई सोचा है आप लोगों ने?
कहां जाओगे आप लोग? ये आपका अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कहां आपको जगह देगा? अगर केंद्र सरकार का पैसा आता है, नरेंद्र मोदी जी आपको कहां जगह देंगे? अशोक गहलोत जी कहां जगह देंगे? ये आपके सरपंच से पूछा कभी आपने? ई भी नहीं हलवाना है, फूटी कोड़ी नहीं हलवाना है, 1 इंच जगह नहीं हलवाना है। या तब केस जो हो, कौन बचाने आएगा आपको? ये हमको सोचना पड़ेगा और इसके पे मंथन करना पड़ेगा। अभी बबीता भाई हमारे बता रही थी, संविधान का पाठ पढ़ा रही थी आप लोगों को। उस जजमेंट में यह भी कहा गया है कि आदिवासी इलाके में 1 इंच जमीन केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। तो तुम्हारे बाप की जमीन समझ के इसमें डैम बना रहे हो, ये आप लोगों को सरकार को कहना होगा। ये जमीन हमारे बाप की है, हम 1 इंच भी जमीन देने वाले नहीं है। और ये हम लोग को हवाई फायर नहीं कर रहे, ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत कह रहे हैं। लेकिन ये सरकार के सामने आपको कहना पड़ेगा। अगर ये आप लोग नहीं बोले तो आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब ये बाई गीत गा रही थी मेरी मां के समान, तो मेरा बैठे बैठे आप लोग तालियां बजा रहे थे, मेरे आंखों में आंसू आने से मैंने रोक लिए। ये आज गीत गा रही है अपने समाज को बचाने के लिए, अपने भाइयों को तैयार करने के लिए, अपनी बहनों को तैयार करने के लिए। उनकी क्या पड़ी है? उनको यहां पे लगा है कि नहीं, हमको जागना होगा, हमारा समाज कहीं विस्थापित नहीं हो जाए। उस गीत में जो मार्मिकता थी, जो गुण थे, वो गुण आप लोगों ने हंसी में उड़ा दिए। खत्म था ये मामला नहीं। इनका गीत जो था, वो गीत इस महापंचायत का सार निकल के आता है। आप मुझे ये बताइए, ये अखबार में आया था, दैनिक भास्कर में, कौन सी तारीख का आया पता नहीं है। चकडाक मारिया भूजा में प्रस्तावित डेमो का विरोध, डूब क्षेत्र वाले पंचायत हर दिन धरने पे बैठे। तो आप लोग में से कितने लोग धरने पे गए थे? मुझे बताओ, उंगली खड़ा करो। ठीक है, गया था बैठे और आपने धरना दिया। उस धरने के अंदर एक कमेटी बनी। जब धरना उठा दिया, राजू भाई, जब हमको पता है, तो धरना में जो कमेटी बनी, उस कमेटी में आप कितने लोग हो ये बताओ मेरे को। नहीं भाई, फॉल्ट कहां है आपका, मैं बताना चाह रहा हूं। उस धरने के अंदर जो कमेटी बनी, उस कमेटी में कितने लोग यहाँ के हैं और 18 गांवों के हैं, ये आपको पता लगाना है। हमको पता है, हम डूंगरपुर से रहते हैं, हमको पता है कि उस धरने की कमेटी में जो गांव डूब रहे हैं, उस गांव में से बड़ी मुश्किल से मरे अंदाज से 1 या 2 लोग होंगे, वो भी गुलाम लोग लिए होंगे ताकि आपकी जमीन बिक जाए। आपको उस कमेटी में रहना चाहिए था। उस कमेटी को बर्खास्त करो अभी, और उस कमेटी में आपके एसडीएम को बोलो, तहसीलदार को बोलो कि कमेटी पुनः स्थापित की जाए, और उस कमेटी में 18 गांव के लोग रहेंगे। जो डरने वाला आदमी नहीं होगा, डरने वाली लेडीज नहीं होगी। जैसे आपकी हम ग्रासिया बाई को अगर आप कमेटी में लेते, तो वो कहती तहसीलदार को, एसडीएम को, ना हमें जगह ले आलो, जो तुम्हारी करो वही कर लो, हमें दिल्ली धरना दूंगा ना, हमें जयपुर धरना लगाऊंगा। ये ऐसे बोलने वाले वहां जाने चाहिए थे, लेकिन आप लोग में से कोई नहीं गया। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी रही। इस कमजोरी को दुरुस्त किया जा सकता है। हम लोगों को डूंगरपुर से हम लोग आए, ये कोई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर नहीं मानते। हम लोग पूरे आपको हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का मामला नहीं है। ये गुजरात के आदिवासी, भील आदिवासी, मध्य प्रदेश के भील आदिवासी, महाराष्ट्र के भील आदिवासी, जो हम लोग भील प्रदेश कहते हैं, उन सभी को हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं। अगर आपका एक आंसू बहता है तो हमारे एक खून का आंसू बहता है। इसलिए हम हमारे स्वयं के खर्चे से यहाँ पे आपको बीच में जगाने के लिए आए हैं, आपका दर्द मिटाने के लिए आए हैं। ये बबीता शादीशुदा, अभी शादी हुई उनकी गए साल, इसको क्या पड़ी? ये दूसरे बाजार वाले लोग तो 1 साल तक हनीमून मनाते,
कहीं बाहर जाते हैं और ये हनीमून नहीं मना के महापंचायत कर रही है, तो इसको क्या पड़ी है? ये हमारी माया कलासुआ जिला परिषद सदस्य है, आजाद सरपंच है, उसका पति है, दोनों पति पत्नी है, उनको क्या पड़ी है? क्यों आए आपके बीच में जगाने के लिए? मुझे क्या पड़ी है? मारे सोरे न बहिरे रंगड़े खाई पी मस्त रहो, अब सड़ा पक चाहे सड़ा न पकड़ कर खा मस्त रहो कहे हमार तुम्हारे वैसे होकर आवेला हमें भाई તમે લાડગા લો લાડગા બનાવી કે નહીં કે લાડુઆ લાડુ વટે હટે એકડે કુકરુ મારી વટે કે બોકરુ લાવી આવ કે પાડો મારી વટે क्या है काय पाड़ा कुकरू बुकरू कटा वाला में खाइन जा हेलो हम लोग ये यहाँ पे कुछ नहीं बट रहा है, यहाँ पे आपकी जमीन जा रही है, हमारा सीना जल रहा है, हमारा शरीर जल रहा है। क्या आने वाले समय में हमारे लोगों को विस्थापित किया जाएगा तो कैसे होगा, क्या होगा, ये हमको यहाँ पे लग रहा है। और आप लोग आराम से सोए हुए हो। नरेंद्र मोदी की रैली होगी तो आपके बीच में आपका भाई लेके जाएगा, उसको खुद का किराया खर्च करके उदयपुर लेके जाएगा। राहुल गांधी की रैली होगी उनको लेके जाएगा, अशोक गहलोत की रैली होगी उनको लेके जाएगा। अभी अभी गांव गांव में दूसरे पार्टी वाले घूम रहे हैं, आप लोग सीधे जाएंगे झंडा पकड़ के, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, घंटा जिंदाबाद। अगर ये तुम्हारे हितैषी है, ये राजनीतिक पार्टी अगर आदिवासी की हितैषी है तो प्रस्ताव पारित करें कि कोटड़ा में बनने वाले दोनों डैम आज से खारिज किए जाते हैं। हम लोग आदिवासियों के साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया, बीजेपी ने बोल दिया, अन्य पार्टी ने बोल दिया तो हम लोग यहाँ आना बंद कर देंगे और आपको आपका काम हो जाएगा। ये कभी हो सकता है ऐसा? कोई भी कांग्रेस पार्टी में जा रहा हो, कोई भी बीजेपी पार्टी को वोट दे रहा हो तो आपके नेता को बोलो, अशोक गहलोत जी को बोले कि प्रस्ताव खारिज करें। आपने 25,000 करोड़ रुपया इस डैम के लिए दिया है, किनसे दिया मुझे पता नहीं, 2500 करोड़ कितना दिया है, वो पैसा वापस ले ले। अब कुछ लोग ऐसा कहते होंगे, वो कहीं तालाब बने, डैम बने, यार अपने तो मजा भी जवाना है। देखो सुनना भाई, काकी बाबी समझो तमे कानमाड़ी ने क्या तालाब बने, अपने तो मजा भी जवाना है। झीलवा जड़े, क्षेत्र दोआ जड़े, गोदर दोआ जड़े, लबर दोआ जड़े, पाटले भुट्टा भुट्टा कुटेंगे अपने कुआ में पानी नहीं लावना पड़े। ये आप लोग सोचते होंगे, लेकिन जब आपका मकान ही नहीं रहेगा, आपकी जमीन ही नहीं रहेगी तो गोदर कटे वो धोगा भाई। ये जो पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ से उस पहाड़ 1.5 किलोमीटर लंबी पाल बनेगी और कम से कम उसकी हाइट होगी और उसका पानी जाएगा जवाई डैम के अंदर, जो पाली जिले में, सुमेरपुर पाली जिले में घुमा के ले जाएंगे और वो पानी रेगिस्तानी इलाकों में जाएगा, बड़ी बड़ी सिटियों में जाएगा, पाली जिले में जाएगा। जिले में कौन रहते हैं? कोई आदिवासी रहता है उधर? नहीं, कोई रहता है क्या? कोई बिल रहता है उधर जाके? कोई रहता होगा, किराए से रहता होगा, कोई कमरा किराए लेके खाली पढ़ने के लिए कोई नौकरी करता होगा तो रहता होगा। आपका विनाश करके, आपको खत्म करके, आपकी जमीनें लूटकर वो पानी ले जा रहे हैं, जालोर पाली कहां ले जा रहे हैं। इसलिए आपको विरोध करना होगा। अगर पानी ले जाना है तो एक नाला बना दो, उस नाले के सहारे सहारे जवाई डैम में चढ़े नहीं चढ़े वो हमारा काम नहीं है, सरकार जाना कैसे पानी ले जाना है, लेकिन हम डैम के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, ये आपको कहना होगा। और हम लोग कोई हवाई फायर नहीं कर रहे, हम लोग संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हो सकता है हमको जोधपुर जाना पड़े, हमको दिल्ली जाना पड़े। वो भाई ने अपने गीत में कहा दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, वो तैयारी भी आज से चालू कर दो। और मैं राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो। अभी वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार है, उसको हम लोग कहना चाहते हैं, अगर तत्काल प्रभाव से इस डैम को खारिज नहीं किया, उस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया, तो आने वाले समय में
हम ऐसे ऐसे चिंतन शिविर 18-18 गांव के अंदर हम लगाएंगे। 18-18 गांव के अंदर, हर गांव के अंदर हर आदिवासी को तैयार करेंगे। उसके बाद में हमारा महापड़ाव कोटड़ा जिला एसडीएम कार्यालय के बाहर होगा। एसडीएम कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में आदिवासी होंगे और आपका एसडीएम कार्यालय को फूल बना देंगे हम लोग। ये हम में ताकत है। उसके बाद में हमारा महापड़ाव होगा उदयपुर जिला मुख्यालय के ऊपर होगा, जिसके अंदर गुजरात से हमारा हजारों आदिवासी आएंगे, मध्य प्रदेश से हजारों आदिवासी आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे और राजस्थान से आएंगे। उदयपुर में हम लोग सरकार को बता देंगे ये हमारा रणनीति है, जाओ जैसे रोकना रोक लो सरकार हमको। लेकिन शर्त इतनी है, आप लोग पीछे मत हटना। ये भाई पुलिस वाले बैठे हुए हैं, इनको तनख्वाह मिलती है, तो हो सकता है कि आपको एक डंडा भी मार दे, सर पे लड़ भी मार दे, क्योंकि सरकार इनको कहती है उठ तो उठना पड़ेगा, बैठ तो बैठना पड़ेगा उनको। ये ड्यूटी नहीं निभा रहे, ये ड्यूटी नहीं निभा रहे। कलेक्टर भी ऐसा है, एसडीएम को भी ड्यूटी निभानी पड़ती है, इवन चपरासी को भी सरकार की ड्यूटी निभानी पड़ती है। लेकिन सरकार का जो पैसा है, अभी हमारे वो सेवादास जी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आपकी जो एक कोई बीड़ी पिए थे, बीड़ी पीता है काका, कोई बीड़ी पीता होगा, नहीं पीता चलो ये बताएगा नहीं। घर के अंदर एक माचिस लाते हो, वो माचिस आपका 1-2 रुपये का है, उसके ऊपर भी टैक्स हो गया है। कंपनी को टैक्स देना पड़ता है और कंपनी टैक्स वापस देती है गवर्नमेंट को, और उसी टैक्स से इन सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। और जनता का जनता द्वारा शासन है, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो जनता के नौकर हैं, कोई मालिक नहीं है हमारे। ये भी आपको समझना हो। कलेक्टर को कहोगे कलेक्टर साहब आप हमारे नौकर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो गवर्नमेंट कौन? जनता ने जनता द्वारा, ये लोकतंत्र का मामला है, जनता ने जनता को चुना, यानी जनता ने आपके एक आदमी को चुना, वो सरकार बन गया, वो मंत्री बन गया, वो सरकार की भूमिका में हो गया। वो सरकार नहीं है, सरकार आप हो। ये आज तक किसी नेता ने नहीं बताया आप लोगों को। नेता कहता है मैं कहूंगा वैसे होता है, लेकिन हमारे लोग एक हैंडपंप, एक रोड, एक न जाने वो पशु का कौन सा डालिया बांधते, कैटल शेड, और कोई किसी को माँ बाड़ी, किसी को आंगनबाड़ी, किसी को दे दिया तो वो उसके गुलाम बन के सारी जनता को गुमराह करने का काम करते। ये आपको समझने की जरूरत है। दूसरा, अभी हमारे बबीता जी ने बताया, लेकिन ये इस डैम से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग संवैधानिक जानकारी 4-5 राज्यों में देते हैं, तो आपको भी बता के जा रहे हैं। क्या बता के जा रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में आर्टिकल 244(1) और पैरा 1 के पैरा 5 में कोई भी कानून या कोई भी एक्ट आदिवासी का अहित हो, ऐसा सरकार प्रस्ताव में पारित नहीं कर सकती। एक तो ये आपका हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपका एक जजमेंट आया है, शायद पी रामी रेड्डी का ही है या किसका, मैं थोड़ा भूल रहा हूं। उसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी आदिवासी क्षेत्र में सीधे तरीके से लागू नहीं होगी। टीएसी में प्रस्ताव पारित होगा, कौन सी धारा लगेगी, कौन सा एक्ट लगेगा, ये सरकार में जो हमारे लोग भेजे हुए हैं, जो ग्राम सभा बनी हुई है, वो तय करेगी। क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि जहां आर्टिकल 13(3) का प्रभाव है, वहां पे सारे एक्ट और धाराएं गौण हो जाती है। ये तो न तो हमारे कलेक्टर को पता है, न एसपी साहब को पता है, न सीएम साहब को पता है, न पीएम साहब को पता है, न किसी को पता है। नहीं, देश सिविल कानून में हमको लपेटे जा रहे हैं, सिविल कानून में लपेटे जा रहे हैं। इसलिए आदिवासियों का जो कस्टमर कानून है, रूढ़िगत कानून है, वो भी आपको समझना होगा और आपके थानेदार को समझाना होगा, लिख के बताना होगा।
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गांव में झगड़ा हो गया रामा भाई और काना भाई का। काना भाई ने मुकदमा कर दिया इन पुलिस वाले भाइयों के पास में जाके, साहब ये तो मेरे घर में घुस गए 5 लोग। तो कोई पुलिस वाले भाई ऐसे होंगे, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कोई पुलिस वाले भाई बहुत सारे ऐसे होते हैं, कितने लोग आए थे साहब? ये तो 2 लोग आए थे, 3 लोग। क्या लेके आए थे? लौट लेके आए थे, कोई तलवार लेके आए थे, कोई मारा तो नहीं मारा, लेकिन मैं ऐसा मुकदमा बनाऊंगा, बलवा लगा दूंगा। तो उसका भाई कहाँ काम करता है? सूरत काम करता है, कोई अहमदाबाद काम करता है, कोई उदयपुर काम करता है, वो झगड़े में थे ही नहीं और उनका भी मुकदमे में नाम डाल दो। तो 20 नाम तो चढ़ा दिए। ऐसी भाई हमारे बुजुर्ग, बूढ़ी माँ भी होगी जो कभी लकड़ी के टेके नहीं चल रही होगी, उसका भी नाम डाल देते हैं, ये हमने देखा है। उसके बाद में रामा भाई ने नाम डाल दिए तो काना भाई को कहा गया, काना भाई आपको भी क्रॉस केस करना पड़ेगा तो ही आप बच पाओगे। तो काना भाई से भी क्रॉस केस करवा दिया। जो लोग थे ही नहीं लड़ाई झगड़े में, उनके नाम भी डाल दिए। बाद में पीछे से अपने वाले कुछ दलाल लोग, न्यायटा कादिरा करने वाले अलग से जाके मिल लेते हैं, पिछवाड़े जाके किसी अन्य पुलिस वाले भाई को कहते हैं कि साहब इसका नाम निकालना है, उसका निकालना है। ठीक है निकाल देंगे, लेकिन एक नाम निकालने का 5000 रुपया लेंगे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 5000 रुपया लेंगे। वाह किम भी करो साहब, पर मारो सोरो तो उदयपुर तो इन्हें नाम काढ़ी ना, मारो सोरो नौकरी करे नाम काढ़ी ना। वो नाम निकालने के मान लीजिए 5,000 रुपये लिए, तो 15 नाम निकाले, 15 तेरिया नहीं 15 5 75,000। 75,000 तो रामा भाई से ले लिए, 75,000 काना भाई से ले लिए। लास्ट में 5-5 आदमियों के नाम भेज दिए वकील साहब के पास में, थाने में भेज दिए। फिर आपकी पेशियां होती रही, उधर से वकील वालों ने 4-5 साल तक खाया पिया और लास्ट में आपके चप्पल टूट गए, ये धोतियां फट गई। और फिर मजिस्ट्रेट ने बोला कि आपकी जाति पंचायत में फैसला करके आ जाओ, मैं वो मान लूंगा। ऐसा मजिस्ट्रेट ने इसलिए बोला कि आदिवासियों के ऊपर ये सिविल कानून लागू नहीं हो सकते, आदिवासियों में कोई भी कोर्ट आदिवासियों पर फैसला नहीं दे सकती, क्योंकि बबीता जी ने आपको बताया था कि आदिवासियों का, आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका का अंतिम पावर ग्राम सभा के हाथ में है और वही मजिस्ट्रेट समझता है। इसलिए मजिस्ट्रेट ने कोई फैसला नहीं दिया। मजिस्ट्रेट चाहता है कि आप ही आपकी समाज का फैसला करो। और फिर वो कहते हैं राजीनामा करना है, पुलिस वाले भाई को देना है, पुलिस वाले भाई चलाते हैं, वापिस एसडीएम को दे देते हैं। आपको 5 साल तक वकील ने लूटा, 1 महीने तक थाने ने लूटा और लास्ट में मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि आप 5 साल बाद में आपका फैसला है वो हमको मानने। यही आपकी ग्राम सभा है, यही आपका कस्टमरी लॉ है, जो आपका संविधान में दर्ज है, जिसके ऊपर आपके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, वेदांता जजमेंट, वो आपको समझना होगा। इसीलिए अगर इसी पावर का हम इस्तेमाल करते हैं तो इस बबीता जी ने बताया कि इस डैम को हम लोग खारिज करवा सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। मैं कहना चाहता हूं, कोटरा के भाई यहां बैठे हुए, मांडवा के भाई बैठे हुए, आज से 5 साल पहले आपके कोटरा के अंदर बेकार काम की रैलियां निकालते थे। क्या निकालते थे? जय जोहार बंद करो, जय जोहार बंद करो। वो वीडियो हमने देखा है, वो वीडियो हमने देखा है। तो मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब हम लोग जय जोहार का उद्बोधन हमारे भाई भी करती है, भाई सब करते हैं, तो अपन जब हम छोटे बच्चे थे, उस समय मैं भी छोटा बच्चा था और आपके भी छोटे बच्चे, जब वो बिस्तर में पेशाब कर जाता है, बिस्तर के अंदर, उस जमाने में हमारे पास गोदरे कम था, तो बाई नु लुगड़ू तो आई नु लुगड़ू तोड़ा, लुगड़ा में अर्धो वातरी आलती ने अर्धो पासो उड़ाड़ी हुड़ा दी थी सूर ने। यही था के वो बात देखो, वो उम्रदराज भाई बोल रही है, तमें खबर नहीं है। फिर वो सुर रात्रि मुद्री जातो तो इन्हें धार पड़ते अपने आई माते। भाई छोटा बच्चा पेशाब कर जाता है जोर से, तो उछल के दूसरे के ऊपर पड़ता है, तो सब पिताजी के ऊपर पड़ा होगा, माँ के ऊपर पड़ा होगा, तो माँ तार देके थाप मारती, उठ कटे मुद्री की रात्रि उठे हो गया सुलाबासी ने जोर जोर सुलाबासी राते राते तमे मुत्र जो ने दाड़ा दाड़ा सुरा मुत्रा जो, ये हमारे लोग कहा करते थे।
तो इस जोर जोर स्वार शब्द है वो हमको बोलने नहीं आता था, पहले जोहार कहते तो, फिर उसको अपन लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, लिखने जाए तो जोहार बोला जाता है। ये जोहार कोई झारखंड से नहीं आया, कोई छत्तीसगढ़ से नहीं आया, जब से ये धरती बनी है तब से आदिवासी इसको उद्बोधन के रूप में बोल रहा है। और फिर उसके बाद में हुआ क्या कि जय जोहार बंद करो उनके जब मिर्ची लगी, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सुनिए। नरेंद्र भाई मोदी देश का बड़ा प्रधानमंत्री आदिवासी इलाके में गया तो उसने जहां आदिवासी रहते उन्होंने रैलियां की। उस रैली में गुजरात के अंदर दाहोद में गए तो उन्होंने कहा बद्दा आदिवासी भाइयों ने मारो जोहार। आपने सुना होगा वीडियो, सुना कि नहीं सुना? इसके बाद में मध्य प्रदेश में गए, वहां पे भी सभी आदिवासियों को जोहार ऐसा बोला। झारखंड में जाते, छत्तीसगढ़ जाते, उड़ीसा जाते, अपने इलाके में कहीं भी आते, आज की तारीख में उनको समझ में आ गया है कि जोहार बोलेंगे तो आदिवासी जुड़ेंगे ऐसा। तो जोहार जोहार बोल के भी हमको जोड़ना चाहते हैं। इसके बाद में कांग्रेस वाले बोल रहे थे ये जोहार जोहार नहीं है, हमारा बाहर से आया हुआ है। तो उसके कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी ने आपकी रैली निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। उस यात्रा के अंदर राहुल गांधी ने यहां तक बोल दिया कि देश का मूल मालिक आदिवासी है। यह भी राहुल गांधी ने बोला, आपने वीडियो देखा होगा। और सभी आदिवासियों को उन्होंने जोहार बोला, जय आदिवासी बोला। उसके बाद में भी कुछ लोगों को और मिर्ची लग रही थी, अब जोहार बाहर से आया है। तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी है, कैसे भी राष्ट्रपति बने उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो शपथ लेने गए उन्होंने शपथ लेते हुए जोहार नमस्कार बोला। तो जो जोहार बोलने वाले विरोध करने वाले लोगों थे उनके मतलब जल गए। मैं शब्द नहीं बोलूंगा, उनका जल गया, वो मिर्ची लग गई उनको। देश का राष्ट्रपति बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, देश का विपक्ष का नेता बोल रहा है, दूसरे लोग बोल रहे हैं, इवन यहाँ का आपके जो जैन मुनि है वो भी बोल रहे हैं, दूसरे समाज वाले भी बोल रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में से अभी हमारे किसी ने जगदीश भाई ने बताया था मिश्रित खून, जिसके अंदर हो सकता है कैसे भी खून आया, छींटे लगे या उसके घर पे जाकर जूठा खाया होगा, वो आदमी हमारा विरोध कर रहा है। तो ऐसे आदमी की आपको पहचान करनी होगी। तो मैं सीधा सड़ कहना चाहता हूं, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, हम लोग किसी के विरोधी नहीं है। चलो निकल जाते हैं भाई। महिला अजी बहिरी बेटी आदमी बेटा है, ये विचार नहीं करता हुआ कि आप मऊड़ी ऊपर बोले हैं पानी हो। कुछ लोग कहते हैं तो आता एक आदमी अब तो लाखों छोड़ो यार, कोई दोपहरी ने ना आता मऊड़ी ऊपर बोलता तो है। तो मैं कहना चाहता हूँ कोटरा के अंदर जो जय जोहार का बंद करो, उन लोगों को पूछो कि डैम बंद करो, डैम बंद करो, डैम बंद करो, वो रैली कब निकाल रहे हैं वो लोग। तो ये आपको पूछना होगा। दूसरा, अभी जगदीश भाई ने बताया, भाई ये हमारे राजू भाई भी कह रहे हैं और आंकड़े के साथ में कह रहे हैं हम लोग, आंकड़े के साथ में कह रहे हैं। दूसरा, आपका टीएडी विभाग का आंकड़ा आया है, उस आंकड़े में साफ कहा गया है कि यहाँ पे आपका ट्राइबल का फंड बहुत सारे एनजीओ लाके कर रहे हैं, खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, उनके मकान बना रहे हैं। उन एनजीओ को भी कहो क्या आदिवासियों के लिए बोलना चालू करे, नहीं तो तेरे पोटलियां लेकर यहां से रवाना हो जाए। कोटरा से एनजीओ को बाहर निकालने का काम करो। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उदयपुर के अंदर जो भी एनजीओ का लीडर हो, वो उस लीडर का भी स्टेटमेंट आना चाहिए कि कोटरा के अंदर मांडवा में जो डैम बन रहे हैं 2 प्रकार के, वो दोनों डैम आदिवासियों को विस्थापित करेंगे, वो डैम निरस्त होने चाहिए। ये भी एनजीओ को बोलना होगा। अगर नहीं बोलते हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए।